नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज एक इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी हमारे अस्थमैटिक पेशेंट हैं, उनकी बहुत सबसे बड़ी ये इंक्वायरी आती है कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें अस्थमा है, हमें सांस लेने की दिक्कत है, हमें खांसी आती है, तो क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप जिम भी जा सकते हैं, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपको सांस लेने में उतनी तकलीफ़ नहीं आएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से अगर दूसरा हम फ़ायदा देखें तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए वो मेंटेन रहेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ ना होने के बजाय वो धीरे धीरे आपको कम नज़र होती हुई आएगी। और अब चलिए बात करते हैं कि आखिर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जिससे अस्थमैटिक पेशेंट एक्सरसाइज कर सके। तो काफ़ी पेशेंट हैं जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, वो क्या करते हैं कि किसी से भी शेयर करने से हेजिटेट करते हैं, इवन कि वो अपने जिम ट्रेनर से भी हेजिटेट करते हैं या बाकी लोगों से भी बताने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो मैं उन पेशेंट को ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जिम ट्रेनर को ज़रूर बताएं कि आप एक अस्थमैटिक पेशेंट हैं। अगर आपको अस्थमा के कुछ भी अटैक आता है या आपको सांस लेने में दिक्कत आती है या आपकी कफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एटलीस्ट आपका जो ट्रेनर होगा वो एटलीस्ट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा जिससे आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो इमीडिएट वो कम कर देगा, कम ज़रूर कर सकता है। और अगर दूसरी बात करें कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, यानी कि एक साइकिल के अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करिए। अगर आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो स्लोली अपने वेट को इंक्रीज़ करिए। अगर एकदम से आप अपने वेट को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ऑक्सीजन का लेवल जो होगा, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होगा वो एकदम से डाउन चला जाएगा। अगर आप स्लोली वेट इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, फिर आपको एक्सरसाइज करने के दौरान कोई भी कंप्लेंट नहीं दिखेगी। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। साइकिलिंग और एरोबिक्स से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा और आपको सांस लेने की तकलीफ़, आपकी खांसी और बलगम जो होगा वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। अगर आप आउटडोर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप पार्क में जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे पॉल्यूशंस ना हो, यानी कि एयर पॉल्यूशंस ना हो। अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, जैसे कि पौधा, कुछ कई लोगों फूलों के खुशबू से भी उनकी एलर्जी बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी पॉलन ग्रेन्स होती हैं या जहाँ पे भी पेड़ पौधे या बहुत ज़्यादा फूल पत्तियाँ हैं तो वहाँ पे जाके एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपके एलर्जी के सिम्टम्स जो होंगे वो एग्रावेट हो जाएंगे। अगर आप आउटडोर में जैसे कि आप रनिंग करना चाहते हैं तो आप रनिंग भी ज़्यादा तेज़ी से रनिंग ना करें, स्लोली वॉक करें या थोड़ा अपने वॉक के स्पीड को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये रही बात कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये नहीं है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करके ही आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको अपने डाइट पे भी बैलेंस रखना है। आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है, बाहर के फास्ट फूड नहीं लेने हैं, पैक फूड जो आते हैं मार्केट में वो आपको नहीं खाने हैं। साथ ही साथ आपको मेडिकेशंस भी लेना है, आप योगा भी कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो कंट्रोल में रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। जितने भी हमारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं अस्थमा से, चाहे वो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, तो मैं उनका अपने भारत होम्योपैथी में स्वागत कर रही हूँ। जो भी पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिज़ीज़ हो, अस्थमा हो, स्किन हो, किडनी डिज़ीज़ हो, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, कोई भी डिज़ीज़ से अगर कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में उसका स्वागत है। हमारे भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है।
आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। अगर आप ओपीडी में विज़िट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे डायरेक्ट ओपीडी में भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।